बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो कि एडिटिंग से रिलेटेड है एंड द क्वेश्चन इज द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय रिचर्ड बर्टन। रिचर्ड बर्टन के द्वारा लिखा गया जो है ना अरेबियन नाइट्स वो एक इंटरेस्टिंग बुक है। एक इंटरेस्टिंग बुक की बात कही जा रही है तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है क्या द अरेबियन नाइट्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, एक बुक का नाम है जिसका नाम है द अरेबियन नाइट्स। और इसके साथ जब सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। तो हम बिल्कुल हमारा जो है ना वो प्रॉब्लम दिख गया सामने कि इज आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। तो अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय रिचर्ड बर्टन। ठीक है, आते हैं सेकेंड। नाइदर ही नॉर माई सिस्टर वॉज अवेयर अबाउट इट। देखिए ना तो वो और ना मेरी बहन लोग क्या थे, सिस्टर के इसके बारे में ना इस बुक के बारे में अवेयर थे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी नाइदर और नॉर का यूज किया जाता है सेंटेंस में तो वर्ब जो क्वालिफाई करता है ना, जो वर्ब जो अकॉर्डिंगली किसके अकॉर्डिंगली यूज किया जाता है, नॉर के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली जो है ना वर्ब को यूज किया जाता है। फिर से मैं बता दूं कि नाइदर जिस सेंटेंस में नाइदर हो या फिर नॉर हो तो उसमें जो है ना नॉर के बाद आने वाला अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है, अगर वो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब को यूज किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं माई सिस्टर्स, नॉर के बाद क्या आ रहा है, माई सिस्टर्स। तो माई सिस्टर्स के अकॉर्डिंगली वर्ब यूज किया जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि वाज जो है ना वो क्वालिफाई नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा उसके जगह पे हमें लिखना होगा वेयर। ठीक है, तो इस तरह से बनता है नाइदर ही नॉर माई सिस्टर्स वेयर अवेयर अबाउट इट। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स हैज, नहीं ये बिल्कुल भी गलत हो जा रहा है क्योंकि नॉर के बाद अब क्या है, हिज पेरेंट्स प्लुरल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज के जगह पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो इस तरह से बनता है नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बुक। ठीक है, आते हैं चौथे यानी कि डी की बात करते हैं। नाइदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल नॉर आवर क्लास टॉपर हैव हर्ड अबाउट दिस बुक। मतलब क्या हो गया, ना तो कौन, ना तो अदर स्टूडेंट जो है ना क्लास के वो और ना ही क्लास का टॉपर। नॉर के बाद कौन आ रहा है, टॉपर आ रहा है। ठीक है, तो टॉपर के अकॉर्डिंगली सिंगुलर होगा, टॉपर के अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होगा और टॉपर के बाद क्या होगा, तो हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, बट वन ऑफ माई टीचर्स वेयर फैमिलियर विद द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द बुक। लेकिन जितने मेरे टीचर हैं ना, मेरे टीचरों में से ना, मेरे जो टीचर्स हैं, टीचर्स में से एक टीचर को ना इस वो जो है ना फैमिलियर थे, वो इससे जो ना वाकिफ थे, किस चीज से, इस बुक के सम एंड सब्सटेंस से वाकिफ थे। तो एक टीचर की बात कही जा रही है, दिखने में लग रहा है कि वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ टीचर्स नहीं बल्कि क्या एक टीचर की बात कही जा रही है। तो इसलिए क्या यूज होगा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब होगा। तो हम लोग लिखेंगे वन ऑफ माई टीचर was familiar with the sum and substance of the book। एफ पे आते हैं, एफ में कहा जा रहा है कि थैंक्स टू हिम एवरीवन इन द क्लास आर फैमिलियर विद द नेम। मतलब उनके थैंक्स टू हिम क्या हो गया, सब कोई अब जो है ना हर एक प्रत्येक आदमी जो है ना, प्रत्येक बच्चा जो है ना वो क्या हो रहा है ना, तो एवरीवन जब यूज कर लिया गया इन क्लासरूम तो यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। तो एवरीवन इन द क्लास इज फैमिलियर विद द नेम। आते हैं लास्ट पॉइंट पे एंड द लास्ट पॉइंट है एवरी बॉय एंड गर्ल आर रिक्वायर्ड टू रीड दिस बुक। अब देखिए एवरी बॉय और एवरी गर्ल इसके बीच में आ रहा है एंड, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल जब भी इस तरह से बात आती है ना, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो हम यहाँ पे सिंगुलर को ही यूज करते हैं और इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे आर नहीं लगा के बल्कि क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, रिक्वायर्ड टू रीड दिस बुक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देयर आर अ बुक कॉल्ड गुलिवर्स ट्रेवल रिटन बाय स्विफ्ट। स्विफ्ट के द्वारा लिखे गए, यानी कि एक ऑथर है जिनका नाम है स्विफ्ट, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल। अब हमें पता करना है इस सेंटेंस में, तो बिल्कुल ये चीजें बातें जो है ना खुल के आ जा रही हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो देयर से आ रहा है जो कि कंफ्यूज कर देता है बच्चा को। बच्चा लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई सेंटेंस में जब देयर से शुरू होता है ना
तो सबसे पहला ना उस सेंटेंस के हीरो को ढूंढते हैं, यानी कि उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। और जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं आगे, तो हमें जो है ना इसका हीरो यानी इसका सब्जेक्ट जो है ना वो खुल के सामने आ जाता है, दैट इज गुलिवर्स ट्रेवल। तो गुलिवर्स ट्रेवल, और गुलिवर्स ट्रेवल एक नाम है जो कि स्विफ्ट नाम के एक ऑथर के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल एक नाम है, और एक नाम है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये एक सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर होने की वजह से, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो इस वजह से देयर आर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ बुक कॉल्ड गुलिवर्स ट्रेवल रिटन बाय स्विफ्ट। आते हैं अगले लाइन पे, आइदर यू और रवि वेयर इन पोजेशन ऑफ दिस बुक वन डे इन द क्लासरूम। एक दिन जो है ना क्लासरूम में या तुम या फिर रवि जो है ना वो इसके पोजेशन में था। देखिए बच्चा लोग, जब भी कोई सेंटेंस आइदर यू और वाला सेंटेंस में आइदर और का यूज आ जाए, या नाइदर और नॉर का यूज आ जाए, तो दोनों ही स्थिति में और के बाद या नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होता है या जो भी प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होता है। यानी कि यहाँ पे और के बाद क्या आ रहा है, आइदर है, और उसके बाद क्या आ रहा है, और है। तो और के बाद क्या आ रहा है, और के बाद आ रहा है रवि आ रहा है। तो रवि जो है ना एक है, सिंगुलर है। इसको जरा देखते हैं तो फिर क्या होगा, हम लिखेंगे कि आइदर यू और रवि वाज इन पोजेशन ऑफ दिस बुक वन डे इन द क्लासरूम। तो एरर सामने आ गया, वेयर है, एंड इसका करेक्शन जो है ना वो वाज है। चलिए आते हैं सी पे, बट गुलिवर्स ट्रेवल वेयर लॉस्ट। भाई सिंगुलर बुक है, बुक का नाम है, तो यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वाज लॉस्ट। माई फ्रेंड्स फेल्ट बैड एंड सेड यू एज वेल एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब देखिए क्या है, जब भी एज वेल एज, जैसे कि हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि एज वेल एज हो, अलोंग विद हो जब सेंटेंस में, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है या जो प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली, या नाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो वर्ब क्वालिफाई करता है। तो एज वेल एज के पहले क्या आ रहा है, एज वेल एज के पहले जो है ना यू आ रहा है। तो यू के मतलब क्या हो जाएगा ना, यू एज वेल एज आई आर, एम नहीं होगा बल्कि आर होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ई 5वां नंबर, टुडे राम along with my friends are going to buy another copy of this book। आज राम along with my other friends जो है ना मेरे दूसरे फ्रेंडों के द्वारा या मेरे फ्रेंड्स के द्वारा जो है ना वो क्या जा रहा है, उनके साथ लेकर इस किताब को खरीदने जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस जिसमें एज वेल एज हो या फिर along with हो, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कुछ इस तरह से काम करते हैं कि along with या फिर एज वेल एज की जो पहले जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो नाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, along with के बाद क्या आ रहा है, along with के बाद आ रहा है my friends, एस लगा हुआ है, तो उसके बाद अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे आर को यूज कर लिया गया। तो ये जो है ना गलत है, इसको क्या करना, along with के आगे क्या है, along with के आगे यानी कि उसके आगे राम है, राम सिंगुलर है। तो इसके वजह से यहाँ जो वर्ब क्वालिफाई होगा कि टुडे राम along with my friends is going to buy another copy of the book। तो एरर सामने आ गया, आर है एरर और इसका करेक्शन है इज। थैंक यू बच्चा लोग।